दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में इंक्लूड को और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट और कलेक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया था। कलेक्शन का एक पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट होता है टाइप, उसको भी समझ लिया था। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉय ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी स्क्रीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टैली। दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में दिखाया कि कैसे हम लोगों ने कलेक्शन को डिफाइन किया है ना। अच्छा, कलेक्शन में हम लोगों ने रिपोर्ट शब्द का यूज किया था। अब आप लोग जानते हैं कि रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड से एक टैली में स्क्रीन प्रिपेयर हो जाती है। अभी एम्प्लॉय ग्रुप में हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए होगी जहां पर एम्प्लॉय ग्रुप लिखा हो और यहाँ पर यूजर उस एम्प्लॉय ग्रुप को लिखे, और जैसे ही सेव हो तो हम लोगों ने जिस टाइप का कलेक्शन लिया था उस कलेक्शन में ये एम्प्लॉय ग्रुप क्या हो जाए, जा करके सेव हो जाए, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग आज प्रैक्टिकल भी समझेंगे, है ना, और पूरे कोड को टैली डेवलपर पर कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं, ठीक है। ये पुराना कोड है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में इसके विषय में बताया था, है ना। अब हम लोग रिपोर्ट के बाद सीधे क्या डिफाइन कर लेंगे, फॉर्म। तो ये फॉर्म एज अ एट्रीब्यूट था, इसको भी या कॉपी कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट पे लिख लेंगे, ठीक है। अब फॉर्म यूजेस पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट ले लेंगे और इस पार्ट के नाम को पी आर टी ई एम पी जी आर पी जी कैपिटल ले लेते हैं, है ना, कॉल, ठीक। अब हम लोग इस पार्ट को क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर देंगे। पार्ट यूजेस लाइन, ठीक है। तो लाइन हम लोग ले लेंगे एल एन एम पी जी आर पी सी ओ डबल एल, ठीक। अब हम लोगों ने लाइन डिफाइन कर दी। अब लाइन यूजेस फील्ड, यहां पर हम लोग दो फील्डें लेंगे। क्यों? पहली फील्ड जिसमें यूजर को बताया जाएगा कि उसको क्या लिखना है, और सेकेंड फील्ड में यूजर उस चीज को लिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो फील्डें ले लेते हैं। पहली फील्ड हम लोग ले लेंगे मीडियम प्रॉम्प्ट, ठीक, और कॉमा दूसरी फील्ड ले लेंगे एफ एल डी ई एम पी जी आर पी कॉल, ठीक है। अब मीडियम प्रॉम्प्ट को हम लोग डिफाइन कर देंगे लोकल फील्ड एफ आई पी एल डी, और उस फील्ड का नाम मीडियम एम ई डी आई यू एम, मीडियम ओ, दोस्तों ये गलत हो गया, मीडियम पी हो गया, है ना, अभी एरर शो कर देता। अच्छा चलिए, मीडियम प्रॉम्प्ट, फिर क्या कराना है, सेट एज जो भी हम लोग यूजर को बताना चाहें, तो लिख देते हैं भाई एम्प्लॉय ग्रुप, ताकि यूजर देखे कि अच्छा उसको एम्प्लॉय ग्रुप लिखना है ना। अब इस वाली फील्ड को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एफ एल डी ई एम पी वाली, है ना, जहां यूजर डेटा को लिख करके सेव करेगा। तो एफ आई फील्ड एफ आई पी एल डी फील्ड हमारी ये हो गई। अब फील्ड का एट्रीब्यूट देखिए, यूज नेम फील्ड एच टी ओ स्टोरेज। दोस्तों, स्टोरेज शब्द क्या होता है कि भाई ये हमारा कलेक्शन में जाकर के नाम सेव तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसको करना क्या होगा, स्टोरेज भी करना होगा, है ना। एक पर्टिकुलर कलेक्शन में स्टोर करेंगे ताकि वैल्यू को फिर हम लोग जब डिस्प्ले कराएं तो वो वहां पर शो हो सके, है ना। स्टोरेज अभी हम लोग यहाँ पे डॉलर
नेम ले लेंगे, ठीक है। और यूनिक, यूनिक मतलब क्या हो गया कि ये एक बार अगर हमने किसी एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट कर लिया तो फिर वो दोबारा डुप्लीकेट एरर शो करे, है ना। जैसे लेजर क्रिएट करते हैं तो वो डुप्लीकेट बताता है। अच्छा, अब ये दोस्तों हो गया है। अब इस कोड को हम लोग लोड कर लेते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो F1 हो और F4, ठीक है। ये दोस्तों आज है हम लोगों का फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले में हम लोग मेन वाली फाइल को लोड कर लेते हैं। अब देखिए पेरोल पे आएंगे, पेरोल मास्टर और एम्प्लॉय ग्रुप, तो ये क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एम्प्लॉय ग्रुप हमको शो होने लगा, है ना। अब इसमें हम लोग जब भी जो चीज लिखेंगे तो वो हमारे बजट में जा करके सेव हो जाएगी। अगर हम लोग अल्टर पर जाएं और बजट पर जाएं तो अभी देखिए माई जीआरपी है, इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब बजट मास्टर पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब हम लोग पेरोल, पेरोल मास्टर, एम्प्लॉय ग्रुप, GRP-1 नाम से सेव किया, फिर GRP-2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फॉर्म है हमारा जहां पर एम्प्लॉय ग्रुप लिखा हुआ है, इसको टॉप में, है ना, राइट में, बॉटम में कैसे ले जा सकते हैं उसको समझते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें फॉर्म के एट्रीब्यूट में ही कुछ करेक्शन करना होगा। तो ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है, TOP टॉप। अब इसको कंट्रोल एस करके हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉय ग्रुप है वो टॉप पर चला गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम टॉप ना करके इसको बॉटम करते हैं, वर्टिकल अलाइन BO, ठीक है, बॉटम कर देंगे। फिर इसके बाद इस कोड को फिर से रीलोड करेंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये बॉटम में एम्प्लॉय ग्रुप पहुंच गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल अलाइन भी होता है, तो हम लोग इसको वर्टिकल अलाइन टॉप रखते हैं। वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल अलाइन की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन को पहले हम लोग रखते हैं राइट, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने इसको राइट कर दिया। अब F1 हो, F4, तो ठीक है। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है। वर्टिकल अलाइन इसका टॉप है और हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है। अब वर्टिकल को टॉप रखते हैं और हॉरिजॉन्टल अलाइन को लेफ्ट रखते हैं, तो इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। करके भाई देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइन को लेफ्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं और वापस से कोड को रीलोड करते हैं, F1 F4। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये वर्टिकल अलाइन टॉप है और हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है। तो आप अपने फॉर्म क्रिएशन को किसी भी पोजीशन पर ले जा सकते हैं वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन से। तो दोस्तों अब आप लोग वर्टिकल अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन की प्रैक्टिस करिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने यहाँ पर बजट लिया है, आप लोग कोई अनदर ऑब्जेक्ट यूज करिएगा और उसमें ये चीजें करिएगा, ठीक है। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ये एक काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए जो खुद के सॉफ्टवेयर या खुद के मास्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं। इस कोड की सहायता से अब आप लोग एम्प्लॉय ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आने वाले सीरीज में और चीज़ों को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।